अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग मार्केट की स्पेकुलेशन करने वाले हैं, स्पेसिफ़िकली DHA से रिलेटेड, क्योंकि तकरीबन लास्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर DHA के कुछ सेक्टर्स के अंदर या फेजेस के अंदर एक अच्छी खासी हाइप जो है वो हम लोगों ने देखी है, मार्केट ने विटनेस की है उसको, और उसको एक ट्रेंड भी है। इवेंचुअली ये चीज़ें मार्केट के अंदर अभी आनी हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन पैकेज मार्केट को जो है वो मिल चुका है। उसके अलावा रियल एस्टेट से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं, तो इस किस्म की हाइप्स आइंदा आने वाले 2 सालों तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इन शॉर्ट करके मैं आपको बताऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगले 2 साल रियल एस्टेट की मार्केट के लिए बहुत फेवरेबल हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें सबका भला होगा, बहुत सारे लोगों का इसमें भला होगा, बहुत सारे लोगों का इसके अंदर नुकसान भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो का जो क्रक्स है, बेसिकली हम मार्केट समझाने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस टाइम के ऊपर बाइंग बनती है और किस टाइम के ऊपर बाइंग नहीं बनती, और आगे भी इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर भी आपको हम इस चैनल के थ्रू अपडेट करते रहेंगे। तो आइए जानते हैं साद भाई से स्पेसिफिकली DHA इस्लामाबाद के हवाले से कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, पिछले 6 मंथ्स के अंदर क्या हुआ। जी साद भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। अगर मैं DHA इस्लामाबाद की बात करूँ तो यहाँ पे DHA फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 है, फ़ेज़ 3 सरीन सिटी है, फ़ेज़ 4 है, फ़ेज़ 5 है, फ़ेज़ 6 है, फिर DHA फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन है और DHA वैली है। इसमें DHA 1, DHA 2, DHA 3 सरीन सिटी, DHA 5 डेवलप्ड हैं। इसके अंदर DHA 4, DHA 3 न्यू पिंडी, DHA वैली, DHA फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन और DHA 6 में अनडेवलप्ड की हैसियत से लूँगा, अनडेवलप्ड भी और नॉन पोजेशन की हैसियत से। हम अब से पहले मुताद्दद वीडियोज़ में ये कह चुके हैं कि 2021 और 22 की मार्केट रियल एस्टेट के लिए बहुत तेज़ होगी, उस फेवरेबल होगी बहुत ज़्यादा। उस वक्त तक कंस्ट्रक्शन पैकेज भी नहीं आया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन पैकेज ने इस बात को अयां कर दिया, बहुत क्लियर कर दिया हमारे सामने कि एक बेहतरी मार्केट के अंदर आने को है, जिसके अंदर ये कह दिया गया कि आपका पैसा सफ़ेद है या काला, आपका पैसा डिक्लेयर्ड है या अनडिक्लेयर्ड। अगर रियल एस्टेट के अंदर ले आएंगे तो देयर इज़ गोइंग टू बी नो क्वेश्चंस आस्क्ड, पूछगछ नहीं होगी और आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, तो इस तरह के जब दौर आ जाता है रियल एस्टेट के अंदर, तो रियल एस्टेट की तेज़ी डेफिनेटली उसका नेक्स्ट स्टेप होती है। रियल एस्टेट के अंदर बहुत तेज़ी आती है, पैसा आता है। पैसे के आने का मतलब है कि जो भी मार्केट में अवेलेबल प्लॉट्स हैं, आओ यार मैं ख़रीदता हूँ उन प्लॉट्स को। इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है और इवेंचुअली मार्केट रेस कर जाती है हर उस जगह की। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सिलसिला 2020 से शुरू हो जाएगा, लेकिन 2020 का कमज़ोर स्टार्ट हुआ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कोविड की नज़र हो गया पहले 6 महीने उसके, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को इस बड़ी मुश्किल से निकाला है और अब सब चीज़ बहुत ब्राइट और बहुत क्लियर नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर। अगर मैं DHA फ़ेज़ 1 की बात करूं तो DHA फ़ेज़ 1 की एक सैचुरेटेड मार्केट है, उसमें ज़्यादा घर बने हुए हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए लोग इस तरीके से प्लॉट नहीं ले रहे होते, उसमें ज़्यादातर लोग घर बनाने के लिए प्लॉट लेते हैं, सेल परचेज़ इसीलिए होती है। लेकिन ख़ास तौर पे DHA 1 सेक्टर F का एक ऐसा एरिया है कि जो कि अभी रिलेटिवली लेस पॉपुलेटेड है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा रहे। अगर आप उसके अंदर आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको तेज़ी आने एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर हम DHA के इस्लामाबाद के ट्रेंड्स की बात करते हैं, जिससे हम इस वीडियो के ज़्यादा करीब पहुँचते हैं, जो इस वीडियो का कैपिटल गेन है कि जैसे कि हमने कहा था कि मार्केट जंप करेगी, मार्केट एक बेहतरी की तरफ जाएगी, आप लोगों को आपकी इन्वेस्टमेंट्स में फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले ये जंप आई DHA फ़ेज़ 2 के अंदर। कोविड से पहले 2019 की बात करता हूँ या 2020 जनवरी फरवरी की बात करता हूँ, तो एक एवरेज प्लॉट DHA के अंदर या एवरेज रेंज जिसके अंदर DHA फ़ेज़ 2 के अंदर प्लॉट्स मिल जाते थे, वो 1,65,00,000 रुपए से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 2,30,00,000 रुपए तक एक एवरेज प्लॉट्स मिल जाते थे। इसमें बुलेवर्ड के प्लॉट्स भी हैं, इसमें कैटेगरी प्लॉट्स भी हैं, जनरल प्लॉट्स भी हैं, और इस तरह की डिमांड के अंदर आम फहम प्लॉट्स मिल जाते थे। लेकिन ख़ास तौर पे जो ये कोविड का दौर गुजरा उसके अंदर DHA 2 बहुत तेज़ हो गया। लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया कि छोटे घर में रहना मुश्किल है, फ्लैट में ख़ास तौर पर अल्लाह न करे इस तरह की बीमारी आ जाए, रहना मुश्किल है, लोगों से सोशल डिस्टेंस करना मुश्किल है। तो एक कनाल का घर, एक कनाल का प्लॉट एक ऐसा रीजनेबल सूटेबल स्पेस है कि जिसके अंदर अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारी जा सकती है। बीच में ही साथ भाई इसके ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन पैकेज से रिलेटेड जो है वो न्यूज़ आना शुरू हो गई थी, तो उसका इम्पैक्ट भी कोविड के दौर के अंदर स्लो मार्केट के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से लगा है। डेफिनेटली
लेकिन जब ये इम्पैक्ट आया कोविड के बाद, जब ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस हुआ, तो उसके अलावा पिंडी इस्लामाबाद की डायनामिक्स के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही थी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो कि PMLN दौर में बन रहा था और कंप्लीट नहीं हुआ था, PTI दौर के अंदर उसकी मंजूरी आ गई। रावलपिंडी रिंग रोड जो पिछले 18-19 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि रावलपिंडी को एक रिंग रोड की, एक बाईपास रोड की ज़रूरत है, उसकी मंजूरी आ गई। और उसके अलावा जो भी पिंडी की डायनामिक्स के अंदर हमने ये सुना है कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर या पिंडी के एरिया के अंदर नया इस इकनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है, उसके अलावा सेटेलाइट टाउन्स आ रहे हैं, उसके अलावा IT से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है और इस्लामाबाद रावलपिंडी को सब चीज़ का फ़ायदा है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स रियल एस्टेट के ऊपर भी आते हैं। तो लेकिन जो स्पेसिफिक 2 इम्पैक्ट्स DHA2 के ऊपर आए वो कंस्ट्रक्शन पैकेज के और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के बनने के आए। और DHA2 के अंदर अब एक एवरेज रेट है 190 से 2 करोड़ 60 लाख। तकरीबन साथ में कितना कोई ग्रो किया है लास्ट 6 मंथ्स के अंदर DHA2? देखें, अगर मैं इसकी ग्रोथ का एनालिसिस लगाऊं तो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए DHA2 ने ग्रोथ की है। अपना एक नॉर्मल जो ट्रेंड है या 30 से 40 लाख रुपए ऑलमोस्ट DHA ने ग्रो किया है। इसमें अच्छे से अच्छा प्लॉट तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए ऑन एवरेज का आ गया है। उसकी डिमांड्स तो 60 की हो गई हैं। बुलेवर्ड की डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। लोग तकरीबन 3 करोड़, पौने 3 करोड़ रुपए DHA2 के बुलेवर्ड्स के मांगना शुरू हो गए हैं। और एवरेज जो कमज़ोर से कमज़ोर प्लॉट्स थे वो तकरीबन 185, 90, 2 करोड़ और 2 करोड़ भी ऐसी कि प्लॉट मिलना, कोई अच्छा ज़बरदस्त प्लॉट मिलना मुश्किल है। तो DHA2 ने और सबसे पहले ग्रो किया। अच्छा, फिर यही इम्पैक्ट मार्केट का जो था वो DHA2 से होते हुए उसके सामने जो नेबरिंग सोसाइटी है DHA5 उस तरफ भी गया। लेकिन जब हम DHA2 की इस तरह, मैं DHA2 की बात को इख्तिताम पसीर करूंगा कि DHA2 की इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। वो इंडिविजुअल जिसके पास कम से कम 20 मिलियन का बजट है वो DHA2 के अंदर इन्वेस्ट करेगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो DHA2 में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और उनके पास 15 मिलियन का बजट था या 12, 12.5 मिलियन का बजट था या 17 मिलियन का बजट था। तो उनको कोई ऐसी जगह चाहिए थी जो कि डेवलप्ड हो, जो कि जिसको मार्केट की तेज़ी आ सके। तो वो एक DHA5 एक ऐसी लोकेशन थी जो कि जिसमें घर अभी बहुत ज़्यादा नहीं बने हुए, बहुत ज़्यादा प्लॉट्स अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा प्लॉट्स, यानी अगर मैं सेक्टर A की भी बात करूं तो वहाँ पे ऑन एवरेज एक इस दौर से, इस जंप से पहले, या अगर मैं पूरे DHA5 की बात करूं तो इस जंप से पहले अगर मैं जनवरी और दिसंबर और जनवरी की बात करूं 2019 और 20, तो उसके अंदर इनके रेट्स तकरीबन, अगर हम सेक्टर F और सेक्टर H के रेट्स ले लें तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का एवरेज एक कनाल का प्लॉट मिल रहा था। और अच्छे से अच्छा जो सेक्टर था उस पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट मिल जाता था। और अगर कोई बहुत ही माठा प्लॉट है, आपके प्लॉट के ऊपर पहाड़ बना हुआ है या कोई इस तरीके का, वो प्लॉट्स आपको उस दौर के अंदर 80-1 लाख रुपए के मिल जाते थे, जो कि बहुत ही कमज़ोर प्लॉट्स 90 डिमांड्स के अंदर होते थे। अच्छा, DHA2 में जब चीज़ें महंगी हुई तो क्राउड का फ्लो जो है वो अल्टीमेटली DHA5 की तरफ जा रहा था, क्योंकि DHA5 को भी वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही थी। उसको एक्सप्रेस वे भी इम्पैक्ट कर रहा था और कंस्ट्रक्शन पैकेज तो ओवरऑल तमाम रियल एस्टेट को जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अब DHA5 के अंदर क्या रेट्स हैं? देखिए, अब DHA5 के अंदर रेट्स ये हैं कि अब वहाँ पे अगर बिल्कुल हम बैक के सेक्टर्स जो सेक्टर F, F1 या सेक्टर H की तरफ देख लें, F1 तो अभी अनडेवलप्ड है, सेक्टर F की बात करते हैं। सेक्टर F के अंदर तकरीबन रेट जंप करके 125 और सेक्टर A तक रेट तकरीबन ऑन एवरेज 165-70 तक चला गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे 15 से 20 लाख रुपए की जंप इस सेक्टर ने देखी और इस फेज़ ने देखी, और यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी हुई आई मार्केट के अंदर। लेकिन वंस अगेन ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि 15 मिलियन या 17 मिलियन या 12.5 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट है और इसका भी क्लाइंट बहुत ज़्यादा होते हुए भी बहुत कम क्लाइंट है। और मार्केट ने फर्दर शिफ्ट किया और मार्केट मूव की DHA फेज़ 4 की तरफ। DHA फेज़ 4 के अंदर सेक्टर A, सेक्टर B, सेक्टर C वो सेक्टर्स हैं जो कि DHA ने कुछ साल पहले रीबैलेट किए थे। इसके अंदर पार्शियली ये तीनों सेक्टर्स डेवलप्ड हैं। इनके अंदर आप गलियों की आउटलाइन देख सकते हैं, इनका बुलेवर्ड देख सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं DHA फेज़ 1 से। और मार्केट में इस तरफ तेज़ी आना शुरू हो गई और मार्केट की तेज़ी इसके अंदर एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि पिछले तकरीबन 5 साल से DHA फेज़ 4 बहुत स्लो चल रहा था। DHA फेज़ 4 की आज भी सेक्टर M की फ़ाइल अप्रॉक्सीमेटली 35-36 लाख रुपए की फ़ाइल है। और अगर आर्मी एलोकेटेड फाइल्स हो यहाँ पे जो कि 50-50 लाख रुपए, 53-53 लाख रुपए पे जाके वापस तकरीबन 35-35 लाख रुपए के ऊपर आ गई। लेकिन ज़्यादातर उसका एक और भी वजह ये थी कि ज़्यादातर आर्मी ऑफिसर्स को यहाँ से DHA3 में शिफ्ट कर दिया और वो तमाम
अनफॉर्चुनेट इंडिविजुअल्स जिन्होंने आर्मी ऑफिसर्स से ये लोकेशंस ख़रीद ली थी कि ये जल्दी बैलेट हो जाएंगी, अनफॉर्चुनेटली वो विदाउट सेक्टर उस DHA फेज़ 4 में फंस गए। लेकिन अब जब यहाँ पे अगर मैं दिसंबर जनवरी की बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम सेक्टर ए की बात करें, सेक्टर ए के अंदर इन्वेस्टमेंट वेरी करती थी 70 से 78 लाख तक, सेक्टर बी के अंदर इन्वेस्टमेंट वेरी करती थी 60 से 67 लाख तक, सेक्टर सी में वेरी करती थी इन्वेस्टमेंट 65 से अप्रॉक्सीमेटली 78 लाख तक। लेकिन अब मार्केट के अंदर, और ये आज की बात है कि मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी है और हर वो इंडिविजुअल जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं है DHA के काम करने से, वो भी इंक्वायर कर रहा है DHA 4 के बारे में, वो भी हमें फ़ोन करके पूछ रहा है कि भाई DHA फेज़ 4 में कोई चीज़ पड़ी भी है, कोई ABC में प्लॉट पड़ा हुआ है तो दे दो। मार्केट का ट्रेंड, आपको भी कॉल्स आ रही होंगी, इसकी मार्केटिंग की जा रही होगी, जो भी मार्केटिंग पोर्टल्स हैं उसके ऊपर आप DHA 4 की ये तरक्की देख सकते हैं। आर्टिफिशियल है लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्शन पैकेज है, इसको किसी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का कोई इम्पैक्ट नहीं है, या मतलब कुछ डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट सिर्फ इतना है कि DHA 2 और DHA 5 के अंदर चीज़ें जो हैं वो एकदम से ग्रो हो गई हैं, महंगी हो गई हैं, तो लोगों के पास एक वे आउट चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट वाली अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, सो पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स इट। और इसमें फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपके। मार्केट ग्रो हो गई है। अब मार्केट के अंदर सेक्टर ए का आप कोई भी प्लॉट ले रहे हो, सेक्टर ए का प्लॉट बईद नहीं कि आपको 90 लाख रुपए से, यानी कोई चांसेस कम है कि 90 लाख रुपए तक आपको ये प्लॉट मिल जाए, और अब ये इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेक्टर ए 1+ जाएगा। अगर हम बात करें सेक्टर बी की, तो सेक्टर बी जो कि 60-65 की मैक्सिमम रेंज के अंदर चलता था, वो अब तकरीबन 70-75 के बीच में आ गया है। अगर हम सेक्टर सी की बात करें जो तकरीबन 68 से 78 तक की, 68 से 78 तक की जिसकी बात थी, वो चढ़ के अब तकरीबन 85 से लेके 1 तक की रेंज में आ गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जो बहुत डिप्रेशन में हैं, कुछ लोकेशंस हैं जो बहुत हाइट के ऊपर हैं, तो इसीलिए ये वेरिएशन है इसकी प्राइस के अंदर। इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट जो तकरीबन से 6 मिलियन से लेके अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलियन या 9 मिलियन तक थी, वो जंप कर गई अचानक 7.5 से लेके तकरीबन 10 मिलियन तक। अच्छा, साथ में DHA के वो सेक्टर्स के जिनके अंदर अभी तक लास्ट 6 मंथ्स के अंदर कुछ हमें देखने को नहीं मिला, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? देखिए, अगर मैं DHA फेज़ 4 की बात करूं तो DHA फेज़ 4 के अंदर सेक्टर डेल्टा से लेकर सेक्टर M तक यहाँ पे वो सेक्टर्स हैं जो कि अनडेवलप्ड हैं, जिसका कोई नया मैप अवेलेबल नहीं है, जिसकी अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही और बहुत डिप्रेशन के अंदर हैं। अभी तक तो इनके अंदर ऊपर ऐसी कोई हाइप नहीं लगी, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट विद इन 15 डेज टू 1 मंथ इसके अंदर भी बहुत सारे लोग साथ में इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि A, B, C और इसके जो हैं वो चढ़ रहे हैं, तो हम पिछले वाले ब्लॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। क्या रिकमेंड करते हैं उनको? देखिए, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट की हैसियत से करें, कि मैं एज एन इन्वेस्टर इसके ऊपर 4 हफ्ते का टाइम लूँगा, बयाना करूँगा 35 लाख रुपए के प्लॉट के ऊपर 3 लाख रुपए का, और वो जब अगर 40 तक चढ़ गया, मेरी किस्मत उस तरह बेच दूँ, तो वो तो रिकमेंडेड है कि अगर आप ये काम कर सकते हैं और आपको इस चीज़ की समझ भी है तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं सेक्टर डी से लेकर सेक्टर एम के प्लॉट्स को, जिसके ऊपर DHA की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है और सिर्फ एक मार्केट जंप के ऊपर ये ऊपर जा रहे हैं, तो ये एक आम आदमी के लिए बहुत सेफ़ नहीं है। मैं ये नहीं चाहता, यानी मैं ये चाहता हूँ कि आप पैसे कमाएं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप उस जगह के इफेक्टिव बन के आके खड़े हो जाएं, ओ यार मुझे तो बड़ा नुकसान हो गया, मैंने एक चढ़ती भी मार्केट के अंदर परचेजिंग कर ली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्टीमेटली आपको एक आम आदमी के हक हलाल की इनकम में वो 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले और फिर वो 35 लाख रुपए के ऊपर आ जाए, तो ये एक मेजर डिफरेंस है एक आम आदमी के लिए जो कि नौकरी पेशा है, एक आर्मी ऑफिसर के लिए, एक वो बंदा जो ओवरसीज़ काम करता है, जब उसके साथ इस तरह के मामला हो जाएँ तो काफ़ी एक सदमे वाली बात है उसके लिए। तो एज अ रियल्टर, एज अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल मैं बहुत रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आपकी मर्जी है। अच्छा, साथ में ये इम्पैक्ट DHA 4 के 3 सेक्टर्स को, DHA 2 और DHA 5 को आया है। DHA 3, DHA 6, DHA 1 को तो आपने बता दिया, बट DHA 3 और DHA 6 को क्यों नहीं आ रहा है ये इम्पैक्ट? उनको भी आना चाहिए। वेल देखिए, बात ये है कि मार्केट एक ट्रेंड फॉलो करती है। मैं आ गया सबसे पहले 20 मिलियन या 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थे, फिर मैंने कहा कि 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोग चले गए, फिर मैंने आपको बताया कि लोग तकरीबन अब 10 मिलियन या 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट तक आ गए हैं। DHA 3 की अगर मैं बात करूं, DHA 3 सीरीन सिटी को तो बहुत सारी दुनिया ने देखा भाई नहीं है, क्योंकि वो एक्वायर हुई भी है बहरिया टाउन से, जो कि गार्डन सिटी था पहले, उससे पहले उसके ऊपर तख्त पड़ी फॉरेस्ट की लिटिगेशन थी, फिर DHA की रिक्वायरमेंट की इशू आए और DHA ने फाइनली उसको एक्वायर कर लिया। वो एक ऐसी जगह है जो कि अभी खाली
खाली है, अभी लोगों ने उसको बहुत एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है, उसमें मुतअद्दिद और बेशुमार प्लॉट्स अवेलेबल हैं, बहुत ज़बरदस्त लैंडस्केप है, कुछ हाइट के ऊपर हैं, कुछ लो लाइंग हैं, बहुत ही उम्दा डेवलपमेंट हुई भी है, बहुत ग्रीन है ये लोकेलिटी। आई एम वेरी श्योर कि अगला सट्टा इसकी तरफ या अगला मार्केट जंप इसकी तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑन एवरेज तकरीबन 12.5 मिलियन से लेके अप्रॉक्सीमेटली 16 से 17 मिलियन तक ऑन एवरेज यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं, और डेवलप्ड और पोजेशन्ड, और ये डेवलप प्लॉट्स हैं, ये DHA4 की तरह नहीं है, लेकिन लोगों ने क्योंकि इतना एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, और ये सट्टे के लिए या मार्केट जंप के लिए इतना सस्ता नहीं था, लोग DHA4 की तरफ पहले गए, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह DHA3 की तरफ भी प्रोग्रेस आएगी, और ख़ास तौर पर वो लोग जो इसके अंदर जेन्युइन और ज़बरदस्त इनकम हासिल करना चाहते हैं और ज़बरदस्त अपनी प्रॉपर्टीज़ पर प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो वो इसके कमर्शियल्स के अंदर इन्वेस्ट करें। एंड आई बिलीव दैट इज़ अ वेरी सेंसिबल अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट, सेफ प्रॉपर्टी दैट इज़ डेवलप्ड, और उसके अलावा उसके ऊपर आज उसमें बना भी सकते हैं और उसमें प्रॉपर्टी बाय भी कर सकते हैं, आज कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आज उसके ऊपर बना सकते हैं, और उसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा जूस है। तो DHA3 की तरफ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है कि ये सारा माजरा आएगा और एकदम से मार्केट तेज़ होगी। जब तेज़ होगी तो हमारे अनफॉर्चुनेटली मुल्क के लोग इतने भोले हैं कि जब तेज़ी में बह जाते हैं, जब हाथी भाग रहा होता है तो उसकी दम पकड़ लेते हैं कि यार हाथी क्योंकि भाग रहा है, फॉलो द हर्ड, तो देयर फॉलोइंग द हर्ड। फिर इसके बाद एक्सपेक्ट हम करते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली DHA वैली और DHA फेज़ 6 की तरफ ज़रा तेज़ी आएगी। DHA फेज़ 6 और फेज़ 2 एक्सटेंशन एक ही जगह है। फेज़ 6 हम उस जगह को कहते हैं जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं, और तकरीबन 400 के करीब बैलेटेड प्लॉट्स हैं। उधर ऑलरेडी तेज़ी बहुत पहले आ चुकी थी, उधर की तेज़ी इस तरीके से आई थी कि आई रिमेंबर कि जुलाई में मैंने उसमें एक प्लॉट्स दिए थे एक साहब को, और वो 55 लाख रुपए के उन्होंने लिए थे। वो पेड़ था, उनमें एक कॉर्नर था, एक जनरल कैटेगरी का था, और वो प्लॉट्स उन्होंने लिए। अब मैं उनको ही, अगर ये वो वीडियो ये देख रहे हो, तो मैं उनको ही खुशखबरी देता हूँ कि वो आराम से अपना कॉर्नर का प्लॉट अप्रॉक्सीमेटली 63-64 लाख रुपए में बेच सकते हैं, और जनरल प्लॉट को 58 लाख में बेच सकते हैं। मार्केट ने ऑलरेडी उस जगह की प्रोग्रेस कर लिया है, और वहाँ पे और भी बेहतरी आने की उम्मीद है, क्योंकि एक ही रेलवे ट्रैक के एक साइड पे 1.25 से 40 का प्लॉट अवेलेबल है, और रेलवे ट्रैक के बाद डेवलप प्लॉट जो कि ऑन ग्राउंड आप देख सकते हैं अपना प्लॉट, वो तकरीबन 58 से 64-65 तक अवेलेबल है, जिसके अंदर कॉर्नर कैटेगरी या जनरल कैटेगरी की प्राइस आ जाती है। DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लोग DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन में बाइंग करेंगे। DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन में ऑलरेडी सेक्टर बी जो कि 42-43 पे चलता था, वो 45-46 पे आ गया है। सेक्टर ए जो कि 45-46 पे चलता था, वो 47-48 के ऊपर आ गए हैं। तो सेक्टर्स ने ऑलरेडी पिक करना शुरू कर दिया है। वो ओपन सर्टिफिकेट 14-65 लाख रुपए बैलेंस वाले जो 21-21 लाख रुपए में कोई नहीं पूछ रहा था, वो तकरीबन 22.5-23 लाख रुपए में आ चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। वो ओपन सर्टिफिकेट्स हैं, वो सबसे कमज़ोर प्रॉपर्टी है DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन की, तो उसकी ग्रोथ 1-1.5 लाख रुपए की है, लेकिन मेरे नज़र से वो बहुत है। अगर 20 लाख रुपए के ऊपर 1.5 लाख रुपए बढ़ रहे हों, तो आई थिंक दैट इज़ अ कमेंडेबल जंप, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये मार्केट जंप करेगी। फिर DHA वैली की तरफ जो कि बैलेटेड फाइलें हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि सिर्फ मार्केट जंप के ऊपर नहीं, उधर अगर डेवलपमेंट बहुत आपको नज़र नहीं आ रही, अगर आपको उधर पोजीशन नहीं मिल रहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट के ट्रेंड्स को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जब फ्लो आता है तो बहुत कुछ बह जाता है उसके अंदर। मार्केट के ट्रेंड को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक 15,000 वाली कमज़ोर सी पर्ची बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर 2.5 लाख रुपए में फ्लोट हो रही है, जिसके पीछे ना तो कोई गोल्ड बैकिंग है, जिसके पीछे जिस कागज़ की ना तो अपनी कोई ज़बरदस्त ख़ास वैल्यू है। 15,000 की ही वैल्यू है मार्केट में, 2.5 लाख रुपए के सर्कुलेट हुए, और हमने ऐसी मार्केट देखी। और ना क्योंकि वो पीक मार्केट थी 2013-14 की, वो एक पीक मार्केट थी, उसके अंदर ये चीज़ आई और लोगों ने पिक किया उस चीज़ को, और वो फ्लाई होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ ने चढ़ना होता है तो उसके पीछे पोजीशन या डेवलपमेंट डजंट मैटर। तो मार्केट में हाइप समझाने का जो बेसिकली आपका जो पर्पस है वो ये है कि ये जो अभी तेज़ी आ रही है, इससे आप फ़ायदा उठाएं। ये अभी इनिशियल टाइम है इस तेज़ी का, इसमें आप उन एरियाज़ के अंदर मत जाएं जिसमें ऑलरेडी तेज़ी आ रही है, इसमें आप उन एरियाज़ की तरफ जाएँ जिसमें अभी तेज़ी नहीं है और तेज़ी आ सकती है। जब भी कभी आपने किसी तेज़ी से फ़ायदा उठाना है, या बिज़नेस में कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हो, आप चाहे शेयर्स का बिज़नेस करते हो, बॉन्ड्स का बिज़नेस करते हो, आप चाहे ऑयल का बिज़नेस करते हो, दुनिया में कोई भी काम करते हो, आप एक अक्लमंद बिज़नेसमैन, एक मार्केट का बड़ा इन्वेस्टर, और बड़ा इन्वेस्टर ज़्यादा पैसे से नहीं बनता, बड़ा इन्वेस्टर बड़ी सोच से बनता है। तो एक मार्केट का बड़ा इन्वेस्टर हमेशा एक डेड मार्केट में परचेजिंग करता है और एक हाई मार्केट में सेल करता है। DHA4 का बेचने का टाइम आ गया है, DHA फेज़ 2 का बेचने का टाइम आ गया है, DHA फेज़ 5 का बेचने का टाइम आ गया है, DHA फेज़ 3 में ख़रीदने का टाइम है, DHA वैली में ख़रीदने का टाइम है, DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन DHA 6 में ख़रीदने का टाइम है। इफ़ यू गेट सम
नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो या आपको इसमें से फ़ायदा होता है तो हमें आप अपनी दुआओं में याद रखें ज़रूर। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़ोहेब भाई मैं पूछना भूल गया, कुछ और आप जानना चाहें? मेरी तरफ से तो और कुछ नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगी, और फेसबुक पेज का भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टा का पेज भी हमारा आप लाइक कर सकते हैं, हमारे से रब्ता कर सकते हैं अगर फर्दर कोई आपको इस चीज़ से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड फर्दर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके अलावा मार्केट के ट्रेंड्स की 1 मिनट्स आप हमारे फेसबुक पे इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि मार्केट की ट्रेंड, मार्केट फास्ट होने की तरफ जा रही है। मार्केट में ज़बरदस्त हमने ये सेगमेंट निकाला है कि हम अपने इंस्टा और फेसबुक के ऊपर 1-1 मिनट की वीडियोस डालते रहें, डेली बेसिस के ऊपर हो या वीकली बेसिस के ऊपर हो, जो भी स्पेकुलेशन हो मार्केट की वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। मेरी तरफ से, ज़ोहेब भाई की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।